1940 में दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया में फैल रहा था और पूर्वी अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण मोर्चा उभरा। बेनिटो मुसोलिनी एक नए रोमन साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, जिसके लिए उसने इथियोपिया, एरिट्रिया और इतालवी सोमालीलैंड पर कब्जा कर लिया था। इन कब्जों से सुएज कनाल को खतरा था, जो मित्र देशों के लिए एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन थी। ब्रिटिश सेना, जो पहले से ही कमजोर थी, को इस खतरे को दूर करने का मुश्किल काम सौंपा गया था। इतालवी सेना संख्या में भले ही बड़ी थी, लेकिन उसके पास पुराने उपकरण और कमजोर आपूर्ति लाइनें थीं। राष्ट्रमंडल सहयोगियों और इथियोपियाई प्रतिरोध सेनानियों द्वारा समर्थित ब्रिटिश सेना साम्राज्यों के बीच संघर्ष के लिए तैयार थी। यह एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए संघर्ष का समय था। एक अनुभवी कमांडर जनरल आर्चिबाल्ड वेवल ने मध्य पूर्व में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया। वेवल को मजबूत इतालवी सेना और चुनौतीपूर्ण इलाके का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक साहसिक दोतरफा आक्रमण की योजना बनाई। प्लैट की सेना सूडान से एरिट्रिया में प्रवेश करेगी और कनिंघम की सेना केन्या से इतालवी सोमालीलैंड और इथियोपिया में। यह योजना दुश्मन की संख्यात्मक श्रेष्ठता को दूर करने के लिए आश्चर्य और तेजी से गति पर निर्भर थी। सफलता उनके सैनिकों के साहस और इथियोपियाई सहयोगियों के समर्थन पर निर्भर करती थी। जनवरी 1941 में ब्रिटिश आक्रमण शुरू हुआ। प्लैट की सेना को एरिट्रिया के एक पहाड़ी किले कैरन में भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मार्च में कैरन का पतन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके कारण अस्मारा और मसावा पर कब्जा कर लिया गया। कनिंघम की सेना तेजी से इतालवी सोमालीलैंड के माध्यम से आगे बढ़ी, मोगादिशु पर कब्जा कर लिया और इथियोपिया में प्रवेश कर गई। 6 अप्रैल 1941 को सम्राट हाइले सेलासी अडिस अबबा लौट आए, जो इथियोपियाई लोगों और ब्रिटिश अभियान के लिए एक विजयी क्षण था। और साके सौ 1941 को आत्मसमर्पण कर दिया। आम्बा अलागी के पतन के साथ इतालवी पूर्वी अफ्रीकी साम्राज्य का अंत हो गया। अंग्रेजों ने एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया, जिससे एक्सिस के मनोबल को झटका लगा। पूर्वी अफ्रीका में जीत के दूसरे विश्व युद्ध के लिए दूरगामी परिणाम हुए। इसने सुएज कैनाल को सुरक्षित कर लिया, जिससे उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटिश सेना को आपूर्ति का प्रवाह सुनिश्चित हो गया। अभियान ने एक्सिस शक्तियों की भेद्यता को प्रदर्शित किया और मित्र देशों के मनोबल को बढ़ाया। वेवल की जीत ने एक कुशल सैन्य कमांडर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। पूर्वी अफ्रीकी अभियान ने इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला और भविष्य में मित्र देशों की जीत का मार्ग प्रशस्त किया।